करीब 12,000 रुपये कमाने वाला एक मजदूर जो बेहोशी की हालत में रहता है और जब उसकी होश आती है वह देखता है कि वह एक आलीशान बंगले के अंदर है और एक खूबसूरत रूम के अंदर में है। और जब वो देखता है, उसकी नींद जब खुलती है तो वह देखता है कि वह एक बिस्तर पे पड़ा है। जिस बेड पे वो पड़ा है वो वैसी मखमल चादरें और वैसी गद्दे उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। सारा सामान जो वहां रखा था उस रूम में वह कोई सामान्य सामान नहीं था, बल्कि असामान्य, बिल्कुल ही अलग। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने खूबसूरत रूम में वो कभी आ सकता है। हैरानी तो उसे तब होती है जब वह पास में एक सोफा होता है, उस सोफे पे 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी होती है और सामने फ्रिज के पास एक लड़की खड़ी होती है, जिन लड़कियों ने अपने तन पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे। ये सब देखने के बाद वह सोचता है कि शायद ये सपना है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि यह सपना नहीं है, हकीकत। वह बहुत घबरा जाता है। उसमें से एक लड़की उसके करीब जाती है और जाने के बाद उसे एक गोली खाने के लिए कहती है, जिसका वो विरोध करता है। विरोध करने के बाद वो लड़की उसे कहती है कि चुपचाप ये गोली खा लो, वरना तुम्हारे साथ वो हाल करेंगे जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। वह मजदूर मजबूरी में वो गोली खा जाता है और जैसे ही वह गोली खाता है उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं। और उसके बाद वो लड़कियां जो है उस मजदूर के साथ क्या करती है, देखते हैं आगे इस कहानी में। और कहानी को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये पंजाब का एक शहर है जालंधर। जालंधर का एक इलाका है कपूरथला रोड। उसी कपूरथला रोड में एक मजदूर अपनी फैक्ट्री से काम करके तकरीबन शाम के 7 बजे 21 नवंबर 2022 को अपने घर जा रहा था। शाम का वो समय था, अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वह मजदूर पैदल पैदल उस रोड से जा रहा था। अचानक से एक व्हाइट कलर की कार उस मजदूर के करीब आकर रुकती है और उस कार का शीशा नीचे उतरता है। अंदर बैठी कुछ लड़कियां आवाज लगाती है, भैया सुनो, तुमसे एक जरूरी काम है। वह मजदूर जैसे ही उनके करीब जाता है उसे एक कागज का टुकड़ा देखकर कहती है, क्या ये एड्रेस तुम मुझे बता सकते हो? जैसे ही वो मजदूर वह कागज का टुकड़ा लेता है और कहता है कि मैडम, मैं पढ़ा लिखा लड़का नहीं हूँ और मैं एक मजदूर हूँ, महज 400 रुपये रोजाना कमाने वाला। मैं यह एड्रेस आपको नहीं बता सकता, आप किसी और से पूछ लीजिए। इतना कहना था, इससे पहले ही उसके चेहरे पे एक छींटे सी पड़ती है, ठंडक सा महसूस होती है और वो मजदूर जो है बेहोश हो जाता है। तकरीबन 7 बजे की ये बात है। अब मजदूर को जब होश आता है करीबन 2 घंटे के बाद 9 बजे, तो वह एक आलीशान बंगले के अंदर होता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वह एक आलीशान रूम में एक बेड पे सोया है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वह एक मखमली चादर पे लेटा हुआ है। वो सब देखने के बाद, उस रूम को देखने के बाद वह बड़ा परेशान होता है, हैरान होता है कि आखिर हम किस जगह पहुंच गए हैं और ये सपना है या हकीकत है। हैरानी तो तब होती है जब सामने एक सोफा पे 4 लड़कियां बैठी है, 3 लड़कियां बैठी है और एक सोफे के फ्रिज के पास खड़ी है। देखता है कि वो लड़कियां जो है जैसे ही इसे देखती है कि इसका होश आ गया तो वो लोग हंसने लगती है और आपस में बातें करने लगती है। वो लड़कियां कुछ इंग्लिश में बातें कर रही है, कुछ पंजाबी में बातें कर रही है। ये लड़का कुछ नहीं समझ पाता। ये कहता है कि आप लोग कौन है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। वो डर जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन ये लड़कियां हंसती है और कहती है कि हम लोग गलत नहीं हैं, अभी तुम्हारे साथ एक खेल खेलना है। उसके बाद उनमें से लड़कियां जो है, जितनी भी लड़कियां धीरे धीरे कर अपने कपड़े तन से अलग करने लगती हैं और देखते ही देखते सारी लड़कियां बिल्कुल सिर्फ अंडरगारमेंट्स में आ जाती हैं। और उसके बाद उसमें से एक लड़की इस मजदूर के करीब आती है। आने के बाद उसे एक गोली देती है और कहती है, यह गोली को खा लो। खाने से वह विरोध करता है तो वह लड़की कहती है कि अगर नहीं खाओगे तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो जो लड़का मजदूर रहता है वह उस गोली को खा लेता है। जैसे ही गोली को खाता है उसके शरीर में एक बदलाव से होने लगती है और वो लड़कियां जो है शराब के कुछ प्याले रखे हुए थे, वो सारे शराब के प्यालों को वो पीने लगती है। पीने के बाद वो लड़कियां इसके करीब आती है। आने के बाद इसके शरीर को छूना शुरू करती है, एक एक कर लड़कियां, और बारी बारी से वो लड़कियां इसके साथ ऐसा खेल खेलने लगती है, एक घिनौना खेल खेलने लगती है, यानी कि उस लड़के के साथ रेप करने लगती है। बारी बारी से वो लड़कियां कंपटीशन की तरह उस लड़के के साथ रेप करती है, बलात्कार करती है, जैसे कि कोई
इंसान किसी औरत को उठाकर ले जाता है और महिला को ले जाता है, ले जाने के बाद उसका रेप करता है, ठीक उसी तरह वो लड़कियां उस लड़के के साथ, उस मजदूर के साथ कर रही थी। और वह गिड़गिड़ाता है, रोता है, कहता है ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं एक मजदूर हूं, मुझे छोड़ दो, मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन वह लड़कियां उसे कहती है कि चुपचाप लेटे रहो, हम जो कर रहे हैं चुपचाप से करने दो। और सारी रात ये लड़कियां बारी बारी से उसके साथ में घिनौना काम करती है, घिनौना कृत्य करती है और रेप करती है, बलात्कार करती है और न जाने क्या क्या करती है। इसी तरह यह सिलसिला रात 9 बजे से तकरीबन 3 बजे तक चलता है। 3 बजे तक ये लड़कियां इस लड़के के साथ वही हाल करती है जो इन्होंने करना चाह रहा था। इससे इन लड़कियों को सिर्फ अपनी हवस की भूख मिटानी थी, इसके सिवा इसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब 3 बज जाते हैं तो ये लड़कियां जो है उस लड़के को जिस जगह से उठाई थी उसी जगह कार से ले जाकर छोड़ देती है। वो लड़का वहां से सीधे अपने घर जाता है और जाने के बाद उसके घर के पास एक पुलिस स्टेशन रहता है, वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां चाहता है कि वह रिपोर्ट लिखा दे, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है दूसरे ही पल वह वापस चला आता है। वह सोचता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाएंगे तो हम इस पुलिस स्टेशन का खर्चा कहाँ से लाएंगे और पुलिस के चक्कर कहाँ से हम काटेंगे। यह सोचकर वह रिटर्न वापस आ जाता है और अपने घर चले आता है। सोचता है हम एक मजदूर कहाँ से इतने हम बातों को, इतने खर्चों को पूरा कर सकते हैं। जब वो घर आता है तो घर के लोग उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह रात भर घर आया नहीं था। जैसे ही घर के लोग उसे देखते हैं उसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ थे, इतनी देर कर दिया आने में। तो वह कहता है कि मैं रात में जहां फंस गया था, वो सारी बातें बताता है, पूरी रात की वो कहानी बयां करता है। सारी बातों को सुनने के बाद घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि आखिरकार मेरे इस घर के इस लड़के के साथ क्या क्या हुआ। ये खबर जो है उस घर वालों से ये खबर मीडिया तक आती है और सोशल मीडिया में फैलती है, अखबारों में आती है, टेलीविजन पे आती है। कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं था जिसपे ये खबर नहीं फैलती है। जब ये खबर न्यूज पे आती है तो पुलिस इस बात को लेकर हरकत में आती है और बड़ा परेशान होती है कि आखिर ये घटना कैसे हुई। और पुलिस उस लड़कियों को तलाशने के लिए उस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, लेकिन कभी भी कहीं भी वो लड़कियों का पता उस पुलिस वाले को नहीं मिलता है। आखिरकार पुलिस बार बारी से सारे इलाके में छान मार रही है। उस व्हाइट कार को पुलिस खोज रही है जिस व्हाइट कार में इस मजदूर को ले जाया गया था। अब पूरे पंजाब के लोग, पूरे जालंधर शहर के लोग पुलिस से ये जवाब चाह रही है कि आखिर वो लड़कियां कौन थी, वह अमीर लड़कियां ऐसा इस तरह से क्यों कर रही है। इस बात की जवाब पूरा देश चाहता है और पुलिस भी परेशान है। आखिरकार पुलिस उस परिवार वालों के घर आती है पूछताछ के लिए, कहती है कि आपने इसका एफआईआर क्यों नहीं लिखवाया। तो उस घर वाले का कहना है कि हम लोग एक गरीब लोग हैं, 10 से 12 हजार रुपये महीने कमाते हैं, जिससे हम लोगों का घर भी पूरी तरह से चल नहीं पाता है। अगर हम एफआईआर करते तो मुझे कोर्ट कचहरी का खर्चा और इस तरह पुलिस और थाने का खर्चा उठाने में बहुत मुश्किल होती। मेरे घर के इंसान सुरक्षित बचकर घर आ गए हैं, इससे बड़ा बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। बस वो लोग चाहती तो मेरे इस मजदूर का हत्या भी कर सकती थी, लेकिन ये सलामत बच के आ गया है। हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी पूरा देश, पूरा जालंधर, पूरा पंजाब इस बात का जवाब मांग रहा है कि आखिर वो लड़कियां ऐसा क्यों करती है और क्या इस मजदूर के साथ ही की या इससे पहले भी इस तरह की मजदूरों के साथ या कुछ ऐसे लड़कों के साथ ये कर चुकी है। ये सारे सवालों के जवाब जानना चाहती है जनता। और पुलिस अब ये कितना सच है कितना झूठ है इस केस का खुलासा करेगी और इससे पर्दा उठाएगी, तभी पता चलेगा कि वो लड़कियां कौन थी और ऐसा घिनौना काम क्यों करती है। एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं को शिकार बनाया जाता है और उसे उठाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन आज एक ऐसा सच सामने आया है कि कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं इस समाज में जो कि पुरुष को ही, लड़के को ही उठाकर अगवा कर घर ले जाती है और उसके साथ रेप करती है, गलत काम करती है, शोषण करती है। इस खबर जो जब फैली तो पूरे देश, पूरे दुनिया को ये पता चल गया कि आज के समाज में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हो सकता है। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और ये कहानी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताइएगा। इस केस का अगर कोई अपडेट आता है तो मैं दूसरे वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।